थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कई सारे कार्यक्रम लिए गए हैं, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा, उसमें इंडिया गेट के पास जो कैनोपी है, यानी जो छतरी के आकार का है, वहां पर पहले सुभाष चंद्र बोस की जो है वो एक तरह से विजुअल प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन आज पत्थरों की एक प्रतिमा लगाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और खास करके इस प्रतिमा के बारे में बात करें तो 28 फीट ऊंची है और सिंगल पत्थर से ये बनाई गई प्रतिमा है, जो कि देश में अब तक की किसी भी सिंगल पत्थर से बनी प्रतिमा में सबसे ऊंची कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पहुंच चुके हैं और इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो राजपथ जिसपे हर साल 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड होती थी, अब उस राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह पे ही इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। हालांकि आजादी से पहले इस कर्तव्य पथ या राजपथ का जो नाम था वो एक तरह से किंग्सवे था, तो उसका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और प्रतिमा में आप साफ देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत तरीके से ये बनाई गई है। इंडिया गेट का ये दूसरा हिस्सा है। हालांकि एक हिस्से में राष्ट्रपति भवन पड़ता है, जो कि 3.2 किलोमीटर का जो कर्तव्य पथ है उस साइड में पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन से अगर इंडिया गेट आप जाएंगे तो इंडिया गेट से महज 30 मीटर आगे एक कैनोपी है और कैनोपी के नीचे ही सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसको खड़ा किया गया है। तो ये प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है। 28 फीट ऊंची है, सिंगल पत्थर से बनाई गई है, काफी खूबसूरत प्रतिमा है। हालांकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पे विजुअल प्रतिमा था उसका उद्घाटन किया था और खास करके इंडिया गेट के नीचे जो सैनिकों के सम्मान में जो ज्वाला प्रज्वलित होती थी उसको भी हटा करके इंडिया गेट के ही बगल में एक दूसरा सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है, वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि आज जिस कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण उनके द्वारा किया जा चुका है। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिसमें न सिर्फ मणिपुरी बल्कि केरल के जो वाद्य यंत्र हैं वो लगातार बजते हुए दिखाई देंगे। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर वो वाद्य यंत्र बजाएगा। जी अजय, हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પ્રોજેક્ટ જેનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉદ્ઘાટન કરવાના છે, જે દિલ્હીની આન બાન શાનમાં સતત વધારો કરી રહ્યો છે, જેનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ત્યાં પહોંચી ગયા છે। વડાપ્રધાન આજે જ્યારે ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આવતીકાલે સેન્ટ્રલ વિસ્ટા 9 સપ્ટેમ્બર આવતીકાલે લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે। ઇન્ડિયા ગેટથી રાષ્ટ્રપતિ ભવન સુધી રાજપથની બંને બાજુના વિસ્તારને સેન્ટ્રલ વિસ્ટા કહેવામાં આવે છે અને આ વિસ્તારમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન, નોર્થ બ્લોક, સાઉથ બ્લોક, રેલવે ભવન, સંસદ ભવન, કૃષિ ભવન, નિર્માણ ભવન, ઉદ્યોગ ભવન, રક્ષા ભવન સહિતના જે તમામ સરકારી જે બિલ્ડિંગો છે આ જ વિસ્તારમાં આવેલી છે। આ સાથે જ વાત કરીએ તો હૈદરાબાદ હાઉસ સહિત કેટલીક સરકારી બિલ્ડિંગો છે। આ સાથે જ સુભાષ બાબુને સૌથી મોટું સન્માન દિલ્હીમાં આપવામાં આવ્યું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે સુભાષ ચંદ્ર બોઝની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું છે, જે સૌથી મોટી શ્રદ્ધાંજલિ તેમને આપવામાં આવી છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમની પ્રતિમાનું અનાવરણ દિલ્હીમાં કર્યું છે અને આ પ્રતિમા જે બનાવવામાં આવી છે। તમામ અપડેટ સાથે અજય યાદવ દિલ્હીથી हमारी साथ सतत जोड़ाયેલા છે। अजय, दिल्ली को एक बड़ी भेंट मिल रही है, साथ ही में सुभाष बाबू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि वो सारे गुलामी के शब्द या जंजीरें जो हैं उसको अब भारत तोड़ सकता है और ऐसे किसी भी तत्व को छोड़ा नहीं जाएगा और लगातार भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। उसी के तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। कई ऐसी चीजें
जो कहीं न कहीं भारत की गुलामी से जुड़ी हुई थी, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राजपथ को लेकर के भी ये जिक्र किया था, जिसमें ये कहा गया था कि आजादी से पहले इसी राजपथ का जो नाम था, किंग्सवे था, और खास करके जो जनपद का नाम था वो क्वींसवे था। तो जनपद का नाम पहले आजादी के बाद बदला जा चुका है, लेकिन किंग्सवे का नाम जो है वो उसका ट्रांसलेशन करके राजपथ रखा गया था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बार जिक्र किया गया था और कहा गया था कहीं न कहीं जो राजा का रास्ता होता है, यानी राज करने का रास्ता, उसी का अनुवाद किया गया है। तो उसी का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है। और कर्तव्य पथ की लंबाई की अगर बात करें तो इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक 3.2 किलोमीटर का ये पूरा रोड है, जिसपे हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के बाद इसी जो कर्तव्य पथ है, इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। लेकिन इसके अगल बगल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाले प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इसमें न सिर्फ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के तहत, जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री का आवास बनना है, बल्कि नई संसद भवन बन रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार जो विंटर सेशन होगा नई संसद में होगा, और पुरानी संसद से दुगने संख्या में इसमें सीटें होंगी सांसदों के बैठने के लिए। और साथ ही साथ पुरानी संसद में सांसदों के लिए कार्यालय उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए सांसदों के बैठने के लिए कार्यालय का निर्माण भी जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है उसके इर्द गिर्द किया जा रहा है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय सचिवालय जो कि संसद भवन, जो पुरानी संसद भवन है, उसी के प्रांगण में था, जिसका आकार काफी छोटा था, लेकिन एक बड़ा केंद्रीय सचिवालय भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की बात करें या कर्तव्य पथ पे जो डिवाइडर है उसकी बात करें, अगल बगल के लोकेशन की बात करें, तो पहले जो कर्तव्य पथ था उसके दोनों साइड में लाल बालू लगाए जाते थे, जो कि बरसात के मौसम में या दूसरे मौसम में खराब हो जाया करते थे, रोड पे बालू चली जाती थी। लेकिन अब राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक जो 3.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वहां लाल पत्थर लगाए गए हैं। काफी चौड़ा लाल पत्थर है, ताकि कोई पर्यटक अगर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट या इस पूरे इलाके को देखने के लिए आए तो आसानी से जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो कई पैदल पारपथ बनाए गए हैं, क्योंकि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच कई सारे रोड हैं जो गुजरते हैं, और ऐसे में पर्यटक जब इन रास्तों से गुजरेंगे तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी को देखते हुए कई अंडरपास पारपथ बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पहले गार्डनिंग थी उसको थोड़ा सा हटा करके कई जो पुराने पेड़ पौधे हैं उसको जैसे का तैसे रखा गया है। लेकिन दो साइड में नहर भी जाती है कर्तव्य पथ को, जो कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जाती है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से सटा हुआ जो इलाका है वो शास्त्री भवन इलाका कहा जाता है और वाणिज्य भवन का इलाका कहा जाता है, जहाँ पे पहले बोट चला करती थी। उसको भी काफी सुंदर बना दिया गया है। और आज के बाद से जब आम पब्लिक के लिए पूरा कर्तव्य पथ खुल जाएगा, तो आम जो यात्री होंगे या आम जो पर्यटक होंगे जब यहाँ पे आएंगे तो बोट क्लब का भी आनंद ले सकते हैं। तो एक तरह से कई सारे कार्यक्रम भी आज के बाद भी रखे गए हैं कि उसमें अगर आगे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कर्तव्य पथ का जब उद्घाटन कर दिया जाएगा तो आम पब्लिक के लिए कर्तव्य पथ खुल जाएगा। और उसके बाद कल से ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके काम को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। रात 8 बजे ये ड्रोन शो होगा, जिसमें आम पब्लिक आकर के पार्टिसिपेट कर सकती है या देख सकती है अपनी आंखों से सीधे सामने। इसी इंडिया गेट पे कई सारे स्क्रीन लगाए गए हैं, ताकि जो लोग अलग अलग जगहों पे खड़े हों वो तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। तो 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, यानी 11 तक 3 दिनों तक लगातार ये ड्रोन शो चलेगा। तो फिलहाल सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है, बस कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आज भी यहाँ पे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। जी अजय, धन्यवाद जानकारी के लिए।